क्या आपको पता है आप दिन में कितने घंटा फ़ोन यूज़ करते हो, कितना पानी पीते हो, फैमिली को कितना टाइम देते हो, ओवर शेयरिंग कितनी करते हो और अपने दोस्तों के साथ कितना टाइम बिताते हो, सोशल मीडिया कितनी देर स्क्रॉल करते हो, पढ़ाई कितनी देर करते हो, काम कितनी देर करते हो। आप सोचते होंगे कि यार थोड़ा बहुत ना, मतलब कुछ अगर ज़्यादा कम हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ ही तो है, आज कुछ काम नहीं करा तो कल कर लेंगे, है ना। बट लाइफ बहुत तेज़ी से भागती है, आपके पास कंपटीशन इतना है कि अगर आप रुक गए तो कोई और आगे निकल जाएगा, हारना तो हमें नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में हाउ मच इज़ गुड। आपको पता है इंडिया में एक एवरेज इंडियन दिन के 4 से 5 घंटा सिर्फ फ़ोन यूज़ करने में लगा देता है, और ये तो मैंने फिर भी बहुत कम बोला है, 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा भी लोग यूज़ करते हैं। तो इतना टाइम आप यूज़ करते हो फ़ोन, आपके अपने बाकी काम कब करते हो, बाकी के काम कब करते हो, अपनी स्किन केयर कब करते हो, अपनी हेयर केयर कब करते हो, अपने ज़रूरी काम कब करते हो, फैमिली को टाइम कब देते हो, आपको पता है? नहीं, क्योंकि आप फ़ोन में घुसे रहते हो। जब हम सोचते हैं हम आगे जाके ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, बट हम क्या करते हैं, वही चीज़ हम बोलते हैं, हमारा फ़ोन सुन लेता है, इंस्टा पे वही चीज़ें हमें दिखा देता है और हो गया काम ख़त्म। हम सोच लेते हैं हमने देख लिया, हमें आई कैंडी मिल गई, हम सोचते हैं हो गया काम, अब छोड़ो। अब फिर क्या करते हैं, दूसरा हम सोचते हैं कि यार बीच बीच में ना एकदम से नोटिफिकेशन आती है, हम सोचते हैं कि यार एकदम से पॉप हुआ नोटिफिकेशन, देखते हैं क्या है, पढ़ाई छोड़ दी। अब वो 2 मिनट हम फ़ोन चेक करने, 2 मिनट हम जब लेते हैं अपना फ़ोन चेक करने के लिए, तो वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 3 स्टेप्स करने हैं। पहला, नोटिफिकेशन ऑफ कर देनी है। नोटिफिकेशंस ही हमें सबसे पहले बताते हैं कि आपको फ़ोन यूज़ करना है, सो नोटिफिकेशन ही ऑफ़ कर दो, एक काम ख़त्म। दूसरा, फ़ोन फ्री जोन बनाना है। आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके या फ्लाइट मोड पे डाल के या साइलेंट करके किसी ऐसी जगह पर रख देनी है जहाँ दिन के 1 से 2 घंटा आपका पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाए। उससे क्या होगा, 2 घंटा आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, आपके हाथ पैरों में थरथरी सी छूटेगी कि हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें क्या करें। उस काम में, उस टाइम में आप क्या करोगे, अपने घर की क्लीनिंग कर ली, पढ़ाई कर ली, कोई ज़रूरी काम कर लिया। सो ये कैंडी अपने आप को डेली देनी है, ठीक है। ये कैंडी कैसे देनी है, फ़ोन स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके कहीं रख दिया, या आपने किसी ऐसे को बोल दो कि 2 घंटे आपको फ़ोन ही ना दे। उस टाइम में आप अपना घर क्लीन कर सकते हो, अपने ज़रूरी काम निपटा सकते हो, सारा काम निपटा लो। उसके बाद आपके दिल में ना एक हुड़क रहेगी कि जैसे ये काम ख़त्म हो जाएगा वैसे हमें फ़ोन मिलेगा, तो उसके बाद आपको फ़ोन मिल जाएगा। सो आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका फ़ोन भी आपके पास रहेगा। अगला आ जाता है, आपको चेक करना है कि आप दिन के कितने घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हो। उसके लिए आपको कोई भी फ़ोन ट्रैकर ऐप यूज़ करना है। कोई भी ऐप होता है फ्री, तो आजकल कई सारे ऐप है, कोई भी डाउनलोड कर लिया और आपको चेक करना है कि हम दिन के कितनी देर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि मान लो अगर आप एक दिन में 4 घंटा फ़ोन यूज़ करते हो, अगले दिन आपको चैलेंज देना है खुद को कि नहीं, आज मैं 3.5 घंटा यूज़ करूँगी। चैलेंज थोड़ा मुश्किल होगा बट आप कर लोगे। 3.5 घंटा यूज़ करा, अगले दिन चैलेंज देना है कि यार सिर्फ मैं आज 2 घंटा यूज़ करूँगी या मैं सिर्फ 3 घंटा यूज़ करूँगी। कर करके टाइम कम करते जाना है और ऐसे आपकी धीरे धीरे फ़ोन से आदत भी छूट जाएगी और आपको ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा। और उस टाइम में आप अपने बाकी का काम निपटा सकते हो, अपने आप का ख्याल रख सकते हो। सबसे बड़ी बात है, अपनी बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, अच्छा घर के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि आपको अपनी मम्मी पापा से गालियाँ ना पड़े। सेकंड आ जाता है, हम अपना फेवरेट टीवी शो देखने में कितना टाइम बिताते हैं। टीवी, ओटीटी, नेटफ्लिक्स, कितना टाइम बिताते हैं। सो हमें पता भी नहीं चलता। हमें क्या करना है, देखो दिन के 1-2 एपिसोड तो आप देख रहे हो, उतना काफ़ी है, आई कैंडी के लिए काफ़ी है। बट अगर आप पूरे एक दिन में एक वेब सीरीज खंगाल डालते हो या फिर पूरी मूवी देख डालते हो एक दिन में, तो इससे क्या होगा, ये ना तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ना आपकी आँखों के लिए अच्छा है, ना आपके दिमाग के लिए अच्छा है और ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, बेस्ट टिप मेरी रहेगी कि आप कोशिश करो दिन का सिर्फ 1 एपिसोड देखो, उसके बीच में ब्रेक लो 5 से 6 घंटे का। उस टाइम में अपने इंपॉर्टेंट काम निपटाओ, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड देखने की कोशिश करो। अगला आ जाता है, आपको बैलेंस करना है अपने इमोशनल स्पेस को और आपके पर्सनल स्पेस को, ठीक है। इन दोनों को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, अपने फेवरेट पर्सन से हम इतनी ज़्यादा हमें हुड़क होती है बात करने की, हम उससे बात करने के लिए सारा दिन चैटिंग पे लगे रहते हैं। इधर से हम फ्री होते ही हम मैसेज करते, उधर से वो फ्री होती वो मैसेज करता है। इस भाग दौड़ में हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ आती नहीं है।
इस बीच में क्या होता है कि हम अपने फेवरेट पर्सन को इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि हम अपने बाकी की चीज़ें भूल ही जाते हैं। सो आपको क्या करना है, मेरी बेस्ट टिप रहेगी जिससे कि आप अपने फेवरेट पर्सन से अपनी बातें भी शेयर कर सको, खुल के उसके साथ टाइम भी बिता सको और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। सो कम टाइम में ज़्यादा बातें करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उससे रिकॉर्डिंग्स पे बात करो, या तो अगर आपकी कॉल पे बात करनी पॉसिबल है तो आप रिकॉर्डिंग्स पे बात करो या कॉलिंग पे बात करो, क्योंकि कॉलिंग पे आप आधे घंटे में इतनी बातें कर लोगे जितने आप मैसेज में 4 से 5 घंटे में करोगे। सो जो काम आप आधे घंटे में बिता सकते हो 5 घंटे का काम, तो आप ऐसा कुछ करो कि आप शॉर्टकट लो इस चीज़ का कि आपको करनी है या तो कॉलिंग पे बात या चैटिंग रिकॉर्डिंग्स पे बात, और वो भी कितना, सिर्फ 30 से 1 घंटा, 30 मिनट से लेकर 1 घंटा काफ़ी है अपने फेवरेट पर्सन के लिए। इससे क्या होगा, आपका उसमें इंटरेस्ट भी ख़त्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि एकदम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी ना, तो या तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा या फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपकी रिलेशनशिप अच्छी हेल्दी बनी रहे, सो आपको सिर्फ दिन का आधा से 1 घंटा देना है उसको, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ओके, अगला आ जाता है ओवर शेयरिंग। सो क्या करते हैं हम, अनजान लोगों से इतनी बातें बता देते हैं अपनी पर्सनल कि जिसकी वजह से आगे जाके कई बार होता है हमें रिग्रेट होता है कि यार हमने ये बातें क्यों बता दी इसको, है ना। हमारी आदत है ओवर शेयरिंग की, मैं मानती हूँ, खासकर लड़कियों की तो है ही है, हम नहीं कंट्रोल कर पाते अपने आप को। सो हमें क्या करना है, ओवर शेयरिंग से हमारे मेंटल लोड बढ़ता है, क्योंकि हम बातें कर भी लेते हैं और उसके बाद हमें रिग्रेट भी होता है। सो बेस्ट मेरी अप्रोच यही रहेगी कि आप अपना कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन ढूंढो जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, और उस इंसान को आजमाओ भी कि वो आपकी बातें शेयर, लड़ाई झगड़े में भी कभी आपकी बातें किसी और को बताता तो नहीं है, 3-4 बार उससे झगड़ा करके या कैसे भी करके उसको आजमाओ। अगर आपको ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपकी बातें कभी किसी को नहीं बताएगा, वो कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके दोस्त, आपके कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, कोई भी। सो आप अपने ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपको ढूंढना है, उससे डीप टॉक करनी है जिससे आप ओवर शेयरिंग से बचोगे। कॉज एक तो उसको आपके घर की सिचुएशन पता है तो आपको उसको समझाना नहीं पड़ेगा जैसे अनजान लोगों को समझाना पड़ता है। दूसरा, आप उससे हर बात शेयर कर सकते हो, वो आपकी बातें कहीं नहीं बताएगा, तो आप को बाद में टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने ज़्यादा तो नहीं बता दिया, क्योंकि आपको पता है वो किसी को बताने ही नहीं वाला है। सो आप उससे बेझिझक अपनी हर बात कर सकते हो। और तीसरा, आपके सीक्रेट सारे सेव रहेंगे। सो आपको ओवर शेयरिंग से बचना है, डीप टॉक करनी है, बट सिर्फ फेवरेट पर्सन से, यानी कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन से। आ जाता है स्नैपचैट, इंस्टा, फेसबुक, ऐसे ऐप्स जो आपके सोशल मीडिया से, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं आपके, जितने भी ऐप्स हैं उन पे आप कितना टाइम लगाना है आपको, मैक्सिमम आपको 30 मिनट से 45 मिनट ही स्क्रोलिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। क्या होगा ना, 30 से 45 मिनट काफ़ी है आई कैंडी के लिए भी, दिमाग को शांत करने के लिए भी, नई चीज़ें सीखने के लिए भी, और जानने के लिए भी कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। सो आपको सिर्फ 30 से 45 मिनट ही फ़ोन चलाना है। उसके लिए मेरी सबसे बेस्ट टिप रहेगी कि फालतू के लोगों को अनफॉलो कर दो। जब आप फालतू की नेगेटिविटी को अनफॉलो कर दोगे तो आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपके पास वो ही लोग आएंगे, वो ही नोटिफिकेशंस आएंगी जो आपको कुछ सिखाना चाहती है। तो अगर आप ऐप्स भी यूज़ करते हो तो उसको भी लर्निंग के लिए यूज़ करो, कि अगर आप मान लो कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग वाली चीज़ें आप अच्छी देख लो, या मेकअप में इंटरेस्ट है मेकअप वाली चीज़ें देख लो। रिलेटेबल आप चाहते हो कि कोई मेरे दुख से कोई और भी रिलेट करे तो रिलेटेबल कंटेंट देख लो। सो ऐसी कोई चीज़ देखो कि जो आपको क्या बोलते हैं, जो आपको कुछ सिखाती है, जो आपको अच्छी चीज़ सिखाती है। नेगेटिविटी को दूर करना है, जैसे कि अगर किसी से आपकी नहीं बनती, आपकी बात नहीं होती, रियल लाइफ में आपको इंसान नहीं पसंद, तो आपको सोशल मीडिया पे उसको रखने की क्या ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया पे उसको ब्लॉक करो, अनफॉलो करो सीधा। आपको नेगेटिव इंसान अगर आप रखते हो अपने व्हाट्सएप में, अपने इंस्टा वगैरह, स्नैपचैट, फेसबुक, इन सब में, सो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो आपके फ्री का सीसीटीवी रहेगा, वो आपके लिए फ्री का ड्रोन रहेगा वो आपके लिए। सो क्या करेगा, वो आपकी हर चीज़ लेके और दूसरों को टी बांटेगा, समझ रहे हो, आपकी टी स्प्लिट करेगा। यानी कि टी बांटना मैं बताती हूँ जिनको नहीं पता, जेंजी भाषा में उसका मतलब होता है कि आपकी चुगली करना, या ऐसी कोई भी टी का मतलब होता है कि कोई मज़ेदार बातें, चटपटी बातें जिनसे हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो वो आपकी टी दूसरों को बांटेगा। आप समझ रहे हो, आपकी पर्सनल चीज़ें आपने कुछ भी ऐसा लगा दिया अगर अपनी स्टोरी पे, वो जाके सब में ढिंडोरा पीटेगा, फिर आपको टेंशन आएंगी कि अरे यार ये इसने देख लिया, इसने क्यों बता दिया। तो सबसे बढ़िया है फालतू लोगों को ना तो आप अपने पर्सनल स्पेस में घुसने दो, प्राइवेट में स्टोरीज़ लगाओ, क्लोज फ्रेंड्स में लगाओ अपनी स्टोरीज़, और ना तो पर्सनल स्पेस में उन्हें घुसने दो। और व्हाट्सएप पे तो क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन वैसे है, बट फिर भी सबसे अच्छा है फालतू लोगों को ब्लॉक कर दो। आपको रखना ही नहीं है उसको, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को ख़राब करती है, या आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपकी चीज़ों पर बुरी नज़र रखती है, जेलस फील करती है। क्योंकि जेलस लोग आपको हरकतों से ही दिख जाएंगे, मुँह पर उनकी स्माइल रहती है बट अंदर से वो कोशिश कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्माइल करने के लिए आपकी खुशियाँ देख के।
तो जो आपकी खुशियाँ देख के खुश नहीं है, उस इंसान को लात मार दो, ब्लॉक करके उससे पीछा छुड़ाओ, कोशिश करो पीछे छुड़ाने का। अगर फिर भी वो इंसान आपकी लाइफ में बेशर्माई से आ जाता है, तो उसको सिर्फ पानी दो, ज़्यादा उसके लिए खर्चे करने के लिए ज़रूरत नहीं है, फालतू के चाय बनाना, खाना बनाना, ये सब फालतू खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप उसको कम इज्जत दोगे, वो अपने आप ही आना आपके घर में बंद कर देगा। वैसे तो हमारे घर में तो कुछ ऐसे बेशर्म लोग हैं कि आ ही जाते हैं, बेइज्जती करते हुए भी, बिना चाय पूछे भी आ जाते हैं, बट हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है उनसे पीछे छुड़ाने का। आपके पास है तो आप छुड़ा लो, और बहुत जल्दी मैं भी छुड़ाने वाली हूँ, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर इनटेक। आपको पता है आप दिन में कितना पानी पीते हो? मुश्किल से 1 गिलास से 2 गिलास से 3 गिलास काफ़ी है ना? इतना नहीं, काफ़ी नहीं है। आपको दिन का पीना है 2.5 लीटर से लेकर 3 लीटर। क्यों? पानी क्यों ज़रूरी है? एक तो अगर आप पानी कम पियोगे तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हमारे सिर में दर्द इसलिए भी हो रहा होता है क्योंकि हम पानी नहीं पीते हैं। सो आपको पानी पीना है 2.5 से 3 लीटर। उसके लिए आप क्या ऑप्शन कर सकते हो? मैं पर्सनल आपको अगर टिप दूँ तो आप जो ठीक टाइम बचता है ना, जैसे मान लेते हैं हम 8 बजे उठे, तो 8 बजे ही पानी पीना है, ताकि आपको पता है एग्जैक्ट 9 बजे आपको पानी पीना है, फिर 10 बजे पानी पीना है। ऐसे करके 1-1 घंटे के गैप में पानी पीना है। उससे क्या होगा, दिन के 7 से 8 गिलास आप यूँ करके ना, यूँ बच भी नहीं रही, यूँ आप कंप्लीट कर लोगे दिन के 7 से 8 गिलास। तो आपको हर घंटे पानी पीना है। अगर दिन के बीच बीच के टाइम में आप पानी पीते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने नेक्स्ट वाटर कब इनटेक किया था। सो इस तरीके से हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। अगर पानी नहीं पीते हो, सिर में दर्द होगा, ड्राई लिप्स होंगे, आगे की सर्दियाँ आ रही है, होंठ फटेंगे, स्किन फटेगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, बालों में डैंड्रफ हो जाएंगे, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, और हमारी बॉडी अंदर से कहते हैं ना बुढ़ापा जल्दी ले लेगी, और हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। और पानी ना पीने से क्या होता है, वेट गेन होने लगता है हमारा फालतू का। सो पानी पीना है। पानी हमें नेचुरली हमें फ़िल्टर करता है, डिटॉक्स करता है। सो फैट बर्नर भी होता है पानी, तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। कोशिश करनी है हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली टाइम। रोज़ दिन के 30 से 35 मिनट अपनी फैमिली को देने ही देने हैं। और मैंने 35 मिनट भी क्यों कम बोल दिया, 30 मिनट से लेकर 1 घंटा आपको डेली अपनी फैमिली को देना ही देना है। मैं मानती हूँ आप काम करते हो, बाहर जाते हो, आपके पास नहीं होता ज़्यादा टाइम, तो 30 मिनट भी इनफ है। 30 मिनट अपने घर के अपनों के साथ बिताओ। ज़रूरी नहीं पूरी फैमिली से अगर आपकी नहीं बनती, कोई बात नहीं, जिनसे आपकी बनती है, जो आपके फेवरेट लोग हैं, उनके साथ बिताओ। उससे क्या होगा, उनके भी मन में अगर कुछ चल रहा होगा, कुछ हैवी होगा, तो उनका भी मन हल्का होगा और आपको भी अच्छा फील होगा। क्योंकि हमें नहीं पता हम अपनी फैमिली के साथ कब तक है। हमें लाइफ में ना प्रैक्टिकल रहना चाहिए। हमें नहीं पता हम अपनी फैमिली के साथ कब तक है, कब तक के लिए भगवान ने हमें उनके साथ टाइम दिया है। तो जितना टाइम दिया, आगे जाके आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आपको आगे जाके पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उनसे दूर जाना पड़े, तो एटलीस्ट आपके दिल में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने का टाइम नहीं दिया। तो इसलिए दिन का 30 मिनट से लेकर, अगर ज़्यादा टाइम आपके पास है तो 1 घंटा अपनी फैमिली को दो ही दो। मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा बाबू आता है, मेरा भाई, तो मैं क्या करती हूँ, वो ना मेरे से सारा दिन बात नहीं करता, मैं भी उससे सारा दिन बात नहीं करती, क्योंकि हम लोग की लाइफ अलग अलग है। हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने अपने लाइफ में। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही वो स्कूल से आता है, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे होता है 3-4 साल का बच्चा पहली क्लास से स्कूल से आया, सो वो आते ही सारी बातें मुझे बताता है, बहन आज पता है क्या हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये हो गया, मैम ने ऐसे बोला, सारी बातें। और मैं बैठ के आराम से सुनती हूँ। तो जब भी आपका कोई अपना आपसे बात कर रहा होता है ना, तो अपना सारा काम छोड़ देती हूँ। मैं अगर फ़ोन चला रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ, मैं उसको साइड में रख के उससे सुनती हूँ, हाँ भाई क्या हुआ क्या हुआ। इसी बात करते करते उससे खाना भी दे दिया, उसके साथ खाना भी खा लेती हूँ और बात भी कर लेती हूँ। उससे मेरे 2 काम हो जाते हैं, मेरा लंच भी साथ में हो जाता है और मेरी बातें भी हो जाती है। इससे क्या होता है, आपके अपनों का भी मन हल्का हो जाता है, क्योंकि उनको बाहर नहीं जाना पड़ता और घर के सीक्रेट्स घर में रहते हैं। सो अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दो, जिससे कि आपको पता हो कि आपके घर में और परिवार में क्या चल रहा है। अब लास्ट आ जाता है हमारा अपने दोस्तों को कितना टाइम देना है। जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे ना, वो आपसे कभी कंप्लेन करेंगे ही नहीं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, आप हमें इग्नोर करो। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमारी मजबूरियाँ, हमारे बिजी होना, वो सब समझते हैं। तो आपको क्या करना है, दिन के 7 दिन होते हैं हफ्ते के, तो 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, 1 दिन आपको अपने फ्रेंड्स के लिए लेना है। जो भी आपका अगले दिन छुट्टी होती है, जैसे मान लो हमारे संडे के दिन छुट्टी है, तो हमें वीकेंड लेना है अपने फ्रेंड्स के लिए। वीकेंड उनके साथ बिताना है, 1 दिन बिताओ उनके साथ, आधा दिन बिताओ, जितना टाइम आपके पास है उतना उनके साथ बिताओ। उससे क्या होगा, आपको उनके साथ अच्छा टाइम मिलेगा, आपका मन भी हल्का होगा, और क्या होगा कि आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने बात नहीं करी। क्योंकि डेली में तो आप नहीं बात कर पाते होगे, क्योंकि आप याद हो सकता है आप जॉब पे जाते हो, आप घर में रहते हो, आपको फैमिली भी अलाउ नहीं करती। तो वीकेंड का 1 दिन आपको उनके साथ बिताना ही बिताना है, जिससे आपका मन हल्का हो जाए। 1 दिन बिताने से क्या होगा, आपके बाकी दिन बचेंगे। और 1 दिन का मतलब ये नहीं पूरे दिन पूरी रात बितानी है, नहीं। 1 दिन का मतलब ये है कि कुछ घंटे उनके साथ बिताना है, जैसे कोई पार्टी कर ली, कहीं घूमने चले गए, ऐसे करके। उससे क्या होगा, आप भी नेचुरली डिटॉक्स हो जाओगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम मिलेगा।
देखो याद रखो, हमारे लिए दोस्ती में टाइम कौन सा होता है, क्वांटिटी टाइम नहीं होना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। तो हमें उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्वांटिटी आप कितनी भी स्पेंड कर लो, अगर कोई फेक दोस्त है, सांप है आपकी ज़िंदगी में, तो आप कितना भी उसको टाइम दे दो वो आपको धोखा देगा ही देगा। तो आपको जो लोग पता है कि ये मेरे साथ लाइफ में एंड तक जाने वाले हैं, उनको दो वो टाइम, अपना पर्सनल टाइम। चलो मैं आपको एक बात समझाती हूँ अब लास्ट में। मेरी टिप आपको जो रहेगी, बैलेंस इज़ हैप्पीनेस, ठीक है। लाइफ में हर एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारी प्रायोरिटीज़। तो हमें सबसे पहले अपने दिन की प्रायोरिटीज़ ख़त्म करनी है, उसके बाद लेना है मी टाइम। मी टाइम में फिर आप जो मर्ज़ी करो, जो नया सीखना है सीखो, डांस करो, गाने गाओ, नाचो कूदो, अपना स्किन केयर करो, कुछ भी करो, बट सबसे पहले अपनी करनी है प्रायोरिटीज़ कंप्लीट। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मैंने आपको कुछ सिखाया हो, शायद आपकी कुछ हेल्प हुई हो। और मैं उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताना इन सब में आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है। जैसे कि दिन का 3 लीटर पानी पीना मुश्किल है, 7 से 8 गिलास पानी पीना मुश्किल है सबसे ज़्यादा, या फ़ोन फ्री ज़ोन बनाना मुश्किल है, अपने फ़ोन से दूर रहना मुश्किल है, या फैमिली से बात करना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लोग फैमिली से नहीं बात कर पाते हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है उनके लिए। सो फैमिली टाइम मुश्किल है, या फ्रेंड्स को टाइम कम देना मुश्किल है, क्या मुश्किल है आप मुझे ये बताना। और ख़ुद आज मेरी इस वीडियो पे कमेंट करके खुद को चैलेंज भी देना कि ये मेरे लिए मुश्किल है और मैं ये करके दिखाऊँगी। मुझे उम्मीद है करके दिखाऊँगी या करके दिखाऊँगा, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मुझे कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलना। आई लव यू सो मच यू ऑल, बाय बाय।